गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, घर पर होंगे। लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा जो 16 चैप्टर वो कंप्लीट किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जिसमें टोटल 16.4 तक कंप्लीट एक्सरसाइज की है और मिसेलियस अपनी लास्ट डे प्रीवियस डे में कंप्लीट होगी। आज न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ इसके बेसिक है। सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। कुछ बेसिक यहाँ पर टॉपिक सब टॉपिक मैंने लिए, उनको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर्किल, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल अपना न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किल क्या होता है। सर्किल एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर पॉइंट, काफी सारे पॉइंट लिए जाएं, एक पॉइंट लिया मैंने O, राइट, इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस R पर बहुत सारे पॉइंट लिए जाते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लिए जाएं और इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन मिलाया जाए तो सर्किल बनेगा, राइट। एक पॉइंट लिया O जिससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस R पर इनफाइनाइट पॉइंट लिए जाए और उन सभी पॉइंट्स को जब वन बाय वन मिलाया जाए तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, राइट। सर्किल, अब जो O होता है, ये बीच वाला जो पॉइंट लेते हैं, ये इसका सेंटर होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, राइट। ज्यादातर इसको O या C से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, जो कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस ले रहे हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस का मीनिंग जो डिस्टेंस चेंज नहीं होती एक सर्किल के लिए, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका डायामीटर का हाफ होता है, ये डायामीटर का, इसको R से डिनोट किया जाता है, R इक्वल टू D अपॉन में 2। हेयर D इक्वल टू, D क्या है यहाँ पर, डायामीटर। दैट मीन्स जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, राइट। डायामीटर रेडियस का डबल होता है, यानी अगर कोई साइड जो इसके सेंटर से पास कर रही है और सर्किल के दोनों एंड्स को मिला रही है तो वो क्या होगी, इसका डायामीटर होगी, और डायामीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा सेंटर ऑफ द सर्किल को C या फिर O से डिनोट करेंगे, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको R रेडियस कहेंगे, और कांस्टेंट डिस्टेंस का डबल जो होता है वो डायामीटर ऑफ द सर्किल होता है। तो डायामीटर का फॉर्मूला आ गया 2R, और यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला आता है डायामीटर अपॉन में 2। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो डायामीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्किल। उसके बाद में एक सर्किल लिया मैंने, जैसे अब डायामीटर और रेडियस ड्रॉ करके बताते हैं इसमें। जैसे ये पॉइंट C है, सेंटर पॉइंट है, राइट, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, राइट। ये जैसे O है, हियर AC इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, जिसको R से डिनोट करेंगे, राइट। अगर मैं यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पर P और Q पॉइंट लेता हूं, राइट, P एंड Q पॉइंट, तो PQ इज ए डायामीटर ऑफ सर्किल, डायामीटर ऑफ सर्किल, जिसको कैपिटल D या फिर स्मॉल d से डिनोट किया जाए। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट डिस्टेंस R होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कांस्टेंट डिस्टेंस R होती है। तो डायामीटर किसके इक्वल आ जाएगा, डायामीटर इक्वल टू R प्लस R, यानी
2r। तो डायामीटर इक्वल टू 2r। उसके बाद में एक तो ये फॉर्मूला आया d इक्वल टू 2r। उसके बाद में r की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r इक्वल टू डायामीटर अपॉन में 2। उसके बाद में बात करते हैं अपने कॉर्ड की, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। कॉर्ड देखना, सर्किल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड होती है वो उसकी कॉर्ड होती है। मान लिया यहां पर सेंटर है, कोई भी 2 पॉइंट को, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए बी यहां पर क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो उसका डायामीटर होती है। सबसे बड़ी कॉर्ड सर्किल की क्या होती है, उसका डायामीटर होती है। ये भी कॉर्ड है, डायामीटर भी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। ये भी कॉर्ड हो जाएगी, जैसे आर एस हो जाएगी, ठीक, ये भी कॉर्ड हो जाएगी। तो एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है, एक सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। एक सर्किल के ऊपर कितनी भी अपने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी डायामीटर ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इसकी पेरीफेरल पर, इसको बोलते हैं पेरीफेरल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस का मीनिंग पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, राइट। तो यहां पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस r ले रहे हैं या डायामीटर d है। इसका O सेंटर पॉइंट है, रेडियस r हो जाएगी और डायामीटर यहां पर डायामीटर ले रहे हैं d, राइट। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये R पॉइंट हो गया मान लिया। तो यहां पर हेयर फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। हेयर AB is a diameter of circle। AB क्या है, diameter of the circle कैपिटल D, and OR is a radius of the circle। रेडियस ऑफ सर्किल, OR क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो OR इक्वल टू कैपिटल R। रेडियस को R से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, OR इक्वल टू साइड OR किसके इक्वल हो जाएगी, R के। सरकमफेरेंस का मीनिंग होता है अगर यहां से इसकी पेरीफेरल पर चला जाए, इसके जो साइड गिवन है उस पर चला जाए, या फिर इस पॉइंट को ओपन करके इसको सीधी लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, इसको A से ओपन करके, इसको ऐसे ओपन कर दिया जाए, इस वाले सिरे को ओपन कर दिया जाए, तो A से ये A डैश या फिर A तक जो लाइन की डिस्टेंस होगी वो इसका क्या होगी, पेरीफेरल या फिर सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्किल होगी। इसका फॉर्मूला होता है, इसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है, कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई R, राइट। कैपिटल C इक्वल टू 2 पाई R। पाई की वैल्यू यहां पर होती है 22 अपॉन में 7। एक तो फॉर्मूला ये आ गया सरकमफेरेंस का। सेकंड, अगर डायामीटर की फॉर्म में कहा जाए तो C इक्वल टू 2 पाई R। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, पाई इंटू 2 मल्टीप्लाई R। अब 2R क्या होता है, 2R रेडियस का डबल क्या होता है, डायामीटर, रेडियस का डबल डायामीटर। सो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, पाई इंटू डी आ जाएगा, राइट, पाई इंटू डी। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, और इन द फॉर्म ऑफ द डायामीटर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ द सर्किल। सर्किल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड पॉइंट है
एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल को ए से डिनोट किया जाएगा। सो एरिया इक्वल टू ए, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होता है और आर यहाँ पर रेडियस ऑफ दी सर्किल होती है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर रेडियस ऑफ दी सर्किल। अगर बात की जाए इन दी डायामीटर फॉर्म, आर इक्वल टू डायामीटर क्या होता है, डायामीटर के फॉर्म में आर की वैल्यू क्या होती है d/2। तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह यहाँ पर d/2 का होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाई d²/4 हो जाएगा। तो एरिया के यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक तो पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड पाई d²/4। एक तो रेडियस की फॉर्म में एंड सेकेंड डायमीटर की फॉर्म में। रेडियस की फॉर्म में ये है पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर एंड सेकेंड डायमीटर की फॉर्म में पाई d²/4 हो जाएगा, राइट। पाई d²/4। अगर क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है तो रेडियस पुट करनी है, अगर डायामीटर गिवन है तो डायामीटर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायामीटर से रेडियस फाइंड आउट करके आप वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मीनिंग होता है, जैसे सेमी हेमीस्फीयर अपने फाइंड आउट करते थे, वैसे ही सेमी सर्किल का मीनिंग होता है हाफ सर्किल। एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मीनिंग होता है हाफ सर्किल, हाफ सर्किल का एरिया, राइट। ये कंप्लीट सर्किल है, इसका कंप्लीट एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एज वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। कंप्लीट सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसको हाफ कर दिया जाए, अगर इसको यहां से मैं हाफ कर रहा हूं, ये हाफ सर्किल हो गया, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे जिसकी रेडियस क्या है आर, रेडियस आर गिवन है, ये ओ पॉइंट हो गया, ओ इसका सेंटर हो जाएगा, ये बी पॉइंट। इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो अगर सर्किल हाफ हो रहा है दैट मीन्स एरिया भी हाफ होगा। सेमी सर्किल का मीनिंग क्या होता है, हाफ सर्किल। सो हियर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्किल, यानी जो सर्किल के एरिया है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्किल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये तो है रेडियस की फॉर्म में। अगर डायामीटर की फॉर्म में कहा जाए एरिया ऑफ द सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, डायामीटर की फॉर्म में पाई d²/4 ये होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू पाई d²/8 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला सफिशिएंट है, आर का फॉर्मूला भी यहाँ पर ओनली आर वाला फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो या फिर ये भी लर्न कर सकते हो,
क्योंकि अगर डायामीटर आपको गिवन होगा तो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन में 2। तो यहाँ पर सेमी सर्किल के दो फॉर्मूले आए हैं, एक तो रेडियस की फॉर्म में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 एंड सेकेंड सेमी सर्किल का एरिया डायामीटर की फॉर्म में पाई डी स्क्वायर अपॉन में 8। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल की बात चल रही है, अब इसका पेरीमीटर अपने को फाइंड आउट करना है। फोर्थ पॉइंट है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का अगेन वही मीनिंग है, हाफ सर्किल। हाफ सर्किल का अपने को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मीनिंग, अगर मैं ए पॉइंट से चलता हूं, यहां पर इसके पेरीफेरल पर चलता हूं, पेरीफेरल यानी परिधि, हिंदी में परिधि बोलते हैं इसको। तो यहां पर इसके एंडिंग सिरों पर चलता हूं, चलते 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 बी तक पहुंचा, बी से अगेन चला ओ तक पहुंचा, ओ से अगेन चलकर मैं ए तक पहुंचा। तो ये जितनी टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ दी हाफ सर्किल होगा। सो हियर कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ दी कंप्लीट सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए कंप्लीट सर्किल। अगर कंप्लीट सर्किल होगा उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा है, C इक्वल टू 2 पाई आर होता है, राइट। C इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यानी अगर ये डैश डैश ऐसे कंप्लीट होता सर्किल तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होती, C इक्वल टू 2 पाई आर होती सर्कमफेरेंस, राइट। तो हाफ सर्किल है, देखना सर्कमफेरेंस अगर कंप्लीट होती तो यहां से कवर करता, तो ये हाफ होगी, यहां से लेकर ए बी यहां पर एक टाइप से आर्क बन रहा है। नाउ पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ हाफ या सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का अगर देखते हैं तो यहां पर नोटेशन कैसे आएगा, लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी ओ प्लस लेंथ ओ ए, ऐसे ही आएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ए बी प्लस सेकेंड लेंथ बी ओ, लेंथ बी ओ एंड थर्ड लेंथ ओ ए, लेंथ ओ ए। ये होगा हाफ सर्किल का पेरीमीटर। लेंथ ए बी कैसे आएगा, देखना ए बी यहां पर आधा सर्किल बन रहा है, हाफ सर्किल बन रहा है, और कंप्लीट सर्किल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, सो पेरीमीटर ऑफ दी सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं यहां पर, लेंथ ऑफ ए बी इसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस लेंथ ऑफ बी ओ की लेंथ कितनी है, रेडियस बन रही है, बी ओ यहां पर रेडियस है तो आर, एंड लेंथ ऑफ ओ ए ये भी रेडियस बन रही है, ये भी क्या हो जाएगा आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल अपने पास आ गया। सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर है इन दी रेडियस फॉर्म पाई आर प्लस 2r। अगर डायामीटर की फॉर्म में अपने को फाइंड आउट करना है तो यहां से r कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रहेगा पाई प्लस 2 मल्टीप्लाई r, तो r को राइट करेंगे पाई प्लस 2, r को यहाँ राइट कर सकते हैं डायामीटर का हाफ, तो ये डायामीटर की फॉर्म में आ गया। तो ये पेरीमीटर ऑफ दी हाफ सर्किल।
दोनों का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। और यहाँ से r कॉमन ले लिया, दोनों में r आ रहा है, तो अंदर रहेगा पाई प्लस r 2, और r को लिख सकते हैं यहाँ पर d अपॉन में 2। तो पेरीमीटर ऑफ दी सेमी सर्किल यहाँ पर आया, सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर है पाई आर प्लस 2r। एंड सेकेंड थिंग, अगर डायामीटर की फॉर्म में बात करें तो d अपॉन में 2 पाई प्लस 2, तो पेरीमीटर ऑफ दी सेमी सर्किल, राइट। इस टाइप से अपने पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सब टॉपिक 5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंप्लीट बेसिक अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ एनुलस। एनुलस का मीनिंग होता है, एनुलस एनुलस का मीनिंग होता है एक सर्किल के ऊपर सर्किल, यानी दोनों का सेंटर सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसको क्या बोलते हैं, वलय कह सकते हैं, वलय हिंदी में वलय बोलते हैं। जैसे एक सेंटर है यहाँ पर O, इससे मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, इस सेंटर को मानते हुए, इस सेंटर को लेकर मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इसी सेंटर को लेकर यह सर्किल मान लिया R1 रेडियस का है, R1 रेडियस का है। इसी सेंटर को लेकर मैंने एक सर्किल और ड्रॉ कर दिया जो कि R2 रेडियस का है, ये R2 रेडियस का है। तो इन सभी का, इन दोनों का, ऐसे कितने भी सर्किल हो सकते हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर एक है इसलिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें एरिया अपने को इस गैप का फाइंड आउट करना होता है, ये गैप का एरिया कितना है, इस गैप का एरिया अपने को फाइंड आउट करना होता है एनुलस में, ये कितना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में अंदर वाले सर्किल का एरिया फाइंड आउट करके दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं एरिया ऑफ द एनुलस। पॉइंट नंबर 5, एरिया ऑफ एनुलस लेट टू सर्किल है जिनका सेंटर सेम है, लेट टू सर्किल्स हैविंग रेडियस, जिनकी रेडियस क्या क्या है, हैविंग रेडियस R1 एज इंटरनल, R1 किसकी रेडियस है, इंटरनल सर्किल की, एज इंटरनल सर्किल, एंड R2 एज एक्सटर्नल सर्किल, एक्सटर्नल सर्किल, राइट। तो यहां पर इंटरनल सर्किल है जिसकी रेडियस R1 है और एक्सटर्नल सर्किल की रेडियस R2 है। देखना यहां पर D एंड these have same center O, इन दोनों के सेंटर सेम है, दैट मीन्स these are concentric circle, these are concentric सर्किल। ये कैसे सर्किल होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, राइट। तो यहां पर अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एनुलस का एरिया, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। एनुलस कैसे बनेगी यहाँ पे, यानी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इसको राइट कर रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो मैंने शेड कर रखा है यहाँ पर, ये छायांकित कर रखा है, इसका मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल टू
एरिया ऑफ, अगर सबसे पहले बाहर वाले सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर ले तो यहां से लेकर यहां तक एरिया आ जाएगा। उसके बाद में इंटरनल सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो यहां से लेके अंदर वाले सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो बाहर वाले सर्किल में से अगर मैं अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस करता हूं तो ये इतना एरिया यहां पर रिमेनिंग रह जाएगा। सो हियर एरिया ऑफ आउटर सर्किल, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, राइट। बाहरी सर्किल का एरिया माइनस आंतरिक सर्किल का एरिया। अब एरिया ऑफ आउटर सर्किल कैसे आएगा, क्योंकि इसकी रेडियस अपने को गिवन है, तो यहां पर एरिया ऑफ आउटर सर्किल कैसे आ जाएगा, ए शेडेड, आउटर सर्किल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर एंड इनर सर्किल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये तो है इन दी फॉर्म ऑफ रेडियस। अगर डायामीटर के फॉर्म में अपने को फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए शेडेड इक्वल टू पाई, रेडियस को क्या लिख सकते हैं, जैसे डायामीटर D2 का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो इसको राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू पाई अपॉन में 4 D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। एरिया ऑफ दी एनुलस आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला पाई अपॉन में 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है, या फिर इसको एनुलस कहेंगे। एंड सेकंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट और एनुलस इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इस टाइप के काफी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इस टाइप की आपको वैल्यू गिवन होगी एक, जिसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ शेडेड पार्ट गिवन होगा, तो शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके एक्सटीरियर का एरिया फाइंड आउट करके इंटीरियर के एरिया को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर एनुलस का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नंबर 6, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब सेक्टर की बात करते हैं, सर्किल का सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको सेक्टर पता होना चाहिए, उसके बाद में एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेक्टर का इजी सा मीनिंग देखा जाए तो पार्ट ऑफ ए सर्किल। सेक्टर इज नो एक पार्ट होगा सर्किल का। सर्किल को एक पार्ट में डिवाइड कर देना, कोई सा भी पार्ट हो सकता है। तो अब सर्किल को कैसे एक पार्ट में डिवाइड करेंगे देखते हैं। जैसे अपने पास एक सर्किल है, जिसका सेंटर O है, राइट। सेंटर क्या है, O है यहाँ पे। अब सेंटर O है, अब इसको सेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, एक सेक्टर बनाना है। देखते हैं सेक्टर कैसे बना। सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, पार्ट, राइट। जैसे अगर अपने को हाफ सेक्टर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हाफ से थोड़ा ज्यादा बनाना है तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो मेरे को एक सेक्टर बनाना है जिसका अपने को एंगल गिवन है, बस इतना सा गिवन है कि एक एंगल थीटा का अपने को सेक्टर बनाना है, राइट। तो इसमें देखना ये सेक्टर कौन सा सेक्टर हो जाएगा, OAB। ये एक कंप्लीट सेक्टर हो जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी, यहां पर रेडियस दोनों की सेम रहेगी, OA इक्वल टू OB होगा, राइट। अब इस सेक्टर का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको शेडेड कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा एरिया किसका फाइंड आउट करना है, जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूं उसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये तो होता है माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर का मीनिंग छोटे वाला सेक्टर, ठीक है। और ये होता है बड़ा सेक्टर, तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर।
मेजर सेक्टर, राइट। माइनर एंड मेजर सेक्टर दोनों का एरिया फाइंड आउट करना यहाँ पर सीखेंगे। देखना, एक पॉइंट पर जो एंगल बनता है, एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, राइट। टोटल एंगल 360 होता है, जिसमें से मैंने थीटा ये यहां पर पुट कर दिया, तो ये कितना रिमेनिंग रहेगा? ये 360 माइनस थीटा रिमेनिंग रहेगा, राइट। टोटल एंगल ऑन दी पॉइंट ओ, ओ पर जो टोटल एंगल बनेगा वो टोटल 360 होगा, राइट। तो यहां पर माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर के बारे में अपने स्टडी करेंगे। माइनर सेक्टर छोटा वाला सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर यानी जो जिसका एरिया थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है वो मेजर सेक्टर होगा, राइट। तो यहां पर लेट करते हैं, पॉइंट नंबर ये 6 है। लेट ए सर्किल, एक सर्किल लेट कर रहा हूं। रेडियस ऑफ दी सर्किल क्या है यहां पे? रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू आर। सर्किल की रेडियस क्या ले रहे हैं? आर ले रहे हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, जो डायग्राम गिवन है इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑन पॉइंट ओ और एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ओ पॉइंट है जो, ओ पॉइंट पर कितने का एंगल बन रहा है यहां पर देखना, टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री, राइट। अगर मैंने इसको माइनर सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो कंप्लीट सर्किल कैसे बनेगा? लेट हियर ए माइनर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर ले रहे हैं ए ओ बी सेक्टर, यहां पर ए बी को आर्क कहेंगे। ए बी क्या होगा यहां पर? हियर ए बी इज एन आर्क। ए बी क्या है यहां पे? आर्क। आर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए बी डिनोट करके ऊपर ऐसे आर्क को डिनोट किया जाता है। इसका एंगल कितना है? एंगल ऑफ माइनर आर्क, एंगल ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का एंगल कितना है? माइनर आर्क कौन सा होगा इसमें? ए बी। यहां से लेकर यहां तक ये माइनर आर्क होगा, जिसको मैंने माइनर आर्क डिनोट कर रखा है। इसका एंगल कितना है? थीटा है। तो एंगल ऑफ मेजर आर्क, देन एंगल ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क का एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीट एंगल कितना है? 360। 360 में से माइनर आर्क का एंगल माइनस कर देंगे, तो कंप्लीट एंगल 8O माइनस एंगल ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क। अब यहां पे मेजर आर्क का एंगल कितना हो जाएगा? मेजर आर्क एंगल ये हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 है, इसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क का एंगल आ जाएगा, राइट। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है? इस माइनर आर्क का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, या फिर इस मेजर आर्क का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। देखना, एक कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है? एक कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है? एज वी नो दैट area of complete सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4।
अभी अपने यही कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। यानी 360 जो एंगल होता है 360 डिग्री एंगल कंप्लीट एंगल होगा, इसका एरिया कितना होगा? एरिया अगर एंगल 360 डिग्री है तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल 1 डिग्री हो गया यहाँ पे, अगर एंगल 1 डिग्री है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा, राइट। अगर एंगल 360 डिग्री है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि एंगल 360 कैसे आएगा? कंप्लीट एंगल आएगा, उसके लिए एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। एंड अगर एंगल 1 डिग्री हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? 360 का डिवाइड हो जाएगा। और अगर एंगल थीटा हो गया, इफ एंगल थीटा, देन एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 मल्टीप्लाई थीटा, राइट। ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो जो मेजर सेक्टर का एंगल है उसको थीटा की जगह पुट करेंगे। तो ये मेजर सेक्टर का एंगल क्या है? थीटा की जगह अपने को पुट करना है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, राइट। तो माइनर सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 एंड मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। मेजर सेक्टर का एरिया ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्लीट सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से सेम ही फॉर्मूला आएगा। एरिया ऑफ मेजर की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, तो यहाँ पर 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। तो इसको 1 को इधर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 सेम आ रहा है फॉर्मूला। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 एंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो आपको फॉर्मूले दोनों लाइन रखने। एरिया ऑफ माइनर, माइनर का मीनिंग छोटे सेगमेंट का एरिया क्या है, छोटे सेक्टर का एरिया क्या है। एंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर यानी बड़े वाले सेक्टर का एरिया क्या है। छोटे वाले सेक्टर के साथ छोटा एंगल आएगा थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 एंड बड़े वाले सेक्टर के साथ में बड़ा एंगल आएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द सेक्टर, एल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी। जिस टाइप से एरिया फाइंड आउट किया था उसी टाइप से अपने लेंथ ऑफ द सेक्टर देखेंगे। इसमें भी माइनर सेक्टर की लेंथ आएगी और मेजर सेक्टर की लेंथ देखेंगे। एक सर्किल लिया सेम, जिसपे एक सेक्टर लिया जिसका एंगल थीटा है, ओ इसका सेंटर हो गया, ए और बी पॉइंट हो जाएंगे सेम, ये आर रेडियस हो जाएगी, ये भी आर रेडियस, दोनों इक्वल है।
ये लेंथ ऑफ दी माइनर सेगमेंट होगा, जिसको एल से डिनोट किया जाता है, लेंथ ऑफ दी माइनर सेगमेंट। ये लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ कितनी होगी, राइट। ये शेडेड पार्ट है, इसका एंडिंग पोर्शन अपने को ये फाइंड आउट करना है। ए बी लेंथ, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ए बी आर्क की लेंथ यानी एल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पॉइंट नंबर 7 है ये। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होती है, लेंथ ही होती है, लेंथ ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ ए कंप्लीट सर्किल, अगर कंप्लीट सर्किल है उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, राइट। यानी कंप्लीट सर्किल यानी कंप्लीट एंगल लेंगे, और कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ये मेजर सेगमेंट की बात है, ये मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। सो 360 डिग्री एंगल है, अगर एंगल देन सरकमफेरेंस, अगर एंगल कितना है 360 डिग्री है, तब सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर, राइट। जब एंगल कितना है 360 डिग्री, तब सरकमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। इफ एंगल 1 डिग्री, अगर इफ एंगल इज 1 डिग्री, अगर एंगल 1 डिग्री हो जाता है, देन पेरीमीटर, देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 360, राइट। और जब एंगल थीटा है, इफ एंगल इज थीटा डिग्री, अगर एंगल थीटा डिग्री है, देन पेरीमीटर, उस टाइम पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा। सो लेंथ ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या आई, लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर हियर, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की लेंथ क्या आएगी यहाँ पर, जिसको एल से डिनोट कर रहे हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, राइट। एल इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अब बात करते हैं मेजर सेगमेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर सेगमेंट, ये फर्स्ट आ गया अपने पास में। लेंथ ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। लेंथ ऑफ द मेजर सेगमेंट, लेंथ ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और सेक्टर, यहां पर जो थीटा आ रहा है उसकी जगह बड़े वाले का एंगल आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। और मेजर सेक्टर का एंगल क्या है 360 माइनस थीटा। तो 2 पाई आर थीटा की जगह क्या आएगा, बड़े वाले सेक्टर का जो एंगल है वो पुट करेंगे अपॉन में 360। सो एरिया ऑफ दी, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ दी मेजर सेगमेंट या लेंथ ऑफ दी मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगी 2 पाई आर 360 माइनस थीटा। मेजर सेगमेंट की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेजर सेगमेंट की लेंथ होगी, ये मेजर सेगमेंट की लेंथ होगी, राइट। मेजर सेगमेंट की लेंथ ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर लेंथ या पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट सर्किल या सरकमफेरेंस,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल, सर्कमफेरेंस जो कंप्लीट सर्किल है उसका सर्कमफेरेंस में से लेंथ ऑफ दी माइनर सेक्टर अगर माइनस कर दिया जाए तो मेजर सेगमेंट की लेंथ आ जाए। अब कंप्लीट सर्किल का क्या होता है, 2 पाई आर, कंप्लीट सर्किल का जो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर एंड माइनर सेगमेंट का जो लेंथ आया है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग रहेगा 1 माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो 360 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ द मेजर सेगमेंट आ जाएगी 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, राइट। ये तो लेंथ ऑफ द मेजर सेगमेंट आएगी। फाइंड आउट करने का मेथड बता रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला सेम ही आएगा यहाँ पे। लेंथ ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेक्टर की लेंथ क्या होगी जिसको L से डिनोट करेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 एंड लेंथ ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ द मेजर सेक्टर 2 पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। तो दोनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर। एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं वो देखते हैं एक बार। तो आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक आप सभी को क्लियर होना चाहिए तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ सेक्टर। एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होता है सॉरी, एरिया ऑफ ए सेक्टर, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर क्या होता है, ए ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, यानी एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखना 2 पाई आर को मैं ऐसे राइट कर रहा हूं, ये हो गया आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 360, राइट। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहां से आ गया a इक्वल टू आर को मैंने अलग कर लिया अपॉन में 2, आर अपॉन में 2, इस आर को ये 2 को मैंने अलग कर लिया तो ऊपर क्या रहेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। ये 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 क्या होता है, लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। दिस वन एज वी नो दैट length of माइनर सेक्टर की जो लेंथ होती है जिसको कैपिटल L से डिनोट किया जाता है, ये होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। अभी ड्राइव किया है सब
इससे पहले ड्राइव किया है। सो एरिया इक्वल टू एरिया ए इक्वल टू आर अपॉन में 2, और इस सर्किल वाले पोर्शन की जगह अपने क्या पुट कर सकते हैं, एल, तो इसको एल राइट करेंगे। सो एरिया इक्वल टू, इसको राइट करेंगे 1 अपॉन में 2 एल इंटू आर। तो ये रिलेशन होता है एरिया ऑफ द सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर में रिलेशन होता है एरिया इक्वल टू 1 अपॉन में 2 लेंथ ऑफ द सेक्टर मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्किल। तो यहां से ड्राइव किया आपने एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर बन गया 2 पाई आर। इस आर को मैंने यहाँ आर इंटू थीटा की फॉर्म में लिख दिया, तो आर अपॉन में ये वाला आर और ये 2, इसको यहीं राइट कर लिया, तो ये क्या बचा 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, और ये होता है माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर की लेंथ होती है, तो आर अपॉन में 2 इंटू एल आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल, एरिया ऑफ सेगमेंट बाई कॉर्ड। एक कॉर्ड के द्वारा बनने वाले सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको फाइंड आउट करेंगे। इसमें जो सभी फॉर्मूले यूज आ रहे हैं वो सभी फॉर्मूले कंपटीशन एग्जाम पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट अपना टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट बाई ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। पॉइंट नंबर 9, एरिया ऑफ ए सेगमेंट बाई ए कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड अभी एक्सप्लेन किया था। कॉर्ड क्या होती है सर्किल की, सर्किल की पेरीफेरल को किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने वाली साइड क्या होती है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल होती है। अभी यहां देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट बाई कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल है राइट, तो इस पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की, इसका सेंटर यहां पर O मैंने मान लिया, O यहां पर सेंटर है, O इसका सेंटर है। एक कॉर्ड ली यहां पे, ये कॉर्ड है ए बी, इसको क्या मान लिया, ए बी कॉर्ड मान रहा हूं, ठीक है। तो अब जो सर्किल पर जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बन रहा है, ये वाला जो मैं डैश शेडेड कर रहा हूं पार्ट, ये सेगमेंट बन रहा है इस कॉर्ड से, माइनर एंड मेजर दोनों बनेंगे, ये सेगमेंट बन रहा है। इस सेगमेंट का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट राइट, और ये होगा मेजर सेगमेंट। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है तो अपने मेजर सेगमेंट का भी एरिया आ जाएगा। अब मैं इस लाइन को यहां पर मिला रहा हूं, इसको यहां पे, ये रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगी दोनों राइट। अब यहां देखना ये कुछ ना कुछ एंगल होगा थीटा, जिसको थीटा राइट कर रहा हूं मैं। अब इसका एरिया कैसे आएगा, जो मैंने शेडेड पार्ट कर रखा है, यही एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। देखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, ए शेडेड राइट, ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट होगा, अगर मेरे पास कंप्लीट सर्किल का एरिया है या फिर इस सेक्टर का एरिया है,
इस सेक्टर का जो अपने अभी फाइंड आउट किया था, इस सेक्टर का एरिया है, इस सेक्टर का एरिया है, इसमें से अगर ये ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ए बी जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया, यानी ए बी सेक्टर बन रहा है, यानी ये कंप्लीट का एरिया में से, ये कंप्लीट यहां से लेकर ये कंप्लीट जो सर्किल को भी काउंट करते हुए जा रहा है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर देता हूं, ए ओ बी माइनस कर देता हूं, तो एरिया ऑफ दी इस सेक्टर आ जाएगा, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा, राइट। एक बार वापस देखें, इस कंप्लीट का एरिया, इस सेक्टर का जो एरिया फाइंड आउट किया अभी, ये एरिया होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, इसमें से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए, यानी ए ओ बी का एरिया माइनस कर दिया जाए, तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए बी। ए बी सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, यानी ये अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था अपन ने, क्या होता है, एरिया ऑफ दी सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एओबी का एरिया अभी अपने को फाइंड आउट करना है। देखते हैं एओबी का एरिया कैसे आएगा। फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी का एरिया अपने को यहां पे फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, अगेन देखना, ये वाला ट्रायंगल सेम यहां ड्रॉ कर रहा हूं। यहां ड्रॉ किया, ये O पॉइंट हो जाएगा, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये रेडियस है और ये रेडियस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये इक्वेशन इसको 1 राइट कर देते हैं, जिसमें अपने लास्ट में जाकर अगर एरिया ऑफ एओबी आ जाता है अपने पास तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, राइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट है। यहां पर अपने देख रहे हैं ना तो अपने पास बेस है ना ही अपने पास हाइट है, तो पहले अपने को हाइट एंड बेस चाहिए होगा। तो यहां पर एंगल थीटा गिवन है, तो यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इस सामने वाली साइड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये 90 डिग्री होगा। जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये कोड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं, यानी ये और ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसको P पॉइंट नेम दे रहा हूं, राइट। अगर मेरे पास एरिया ऑफ दी OAP आ जाता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, बिकॉज इन दोनों का एरिया इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ दी AOB आ जाएगा। यहां पर कंप्लीट एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा थीटा अपॉन में 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। तो यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये 2 ट्रायंगल है, इसमें से एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला इधर वाला पार्ट। तो ये O पॉइंट हो गया, ये एंगल थीटा अपॉन में 2, ये रेडियस R, ये A और ये P। AOB का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैसे आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कंप्लीट एरिया होता है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं एरिया ऑफ AOP, क्योंकि ऐसा और ये दोनों जो पार्ट है वो सेम है, तो ये आएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अभी AOP ट्रायंगल का बेस चाहिए अपने को और इसकी हाइट चाहिए। देखना ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड क्या होती है बेस होती है, राइट। अगर मेरे को यहां पर चाहिए अपने को AP की वैल्यू चाहिए एंड सेकंड OP की वैल्यू चाहिए, राइट। तो एज वी नो दैट साइन थीटा या फिर बात करते हैं साइन फाई लेते हैं यहां पर एंगल, कोई भी एंगल है फाई कुछ भी या x ले लेते हैं यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन का रेशियो क्या होता है, रेशियो ट्रिक है PBP अपॉन में HHB। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहां पर परपेंडिकुलर देखा जाए, परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने वाला AP, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AP एंड हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है OA और एंगल यहां पर x की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू AP अपॉन में OA। तो यहां से AP कितना आएगा OA की वैल्यू यहां पे क्या है OA इक्वल टू रेडियस ऑफ दी सर्किल है, तो साइन थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू AP अपॉन में रेडियस। तो AP कितना आ जाएगा यहां से AP आ जाएगा, रेडियस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AP इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहां पर जो बेस है इस ट्रायंगल का बेस है, बेस इसके लिए क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, बेस क्या है यहाँ पर AP एंड हाइट क्या है यहाँ पर OP, यही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AP तो अपने पास साइड आ गई, AP इक्वल टू अपने पास क्या है R इंटू साइन थीटा अपॉन में 2, ये आ गई। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करनी है OP के लिए देखना एज वी नो दैट कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा यानी कोस x लेते हैं, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस यहाँ पे क्या है इसके लिए बेस क्या है OP एंड हाइपोटेनियस क्या है OP अपॉन में OA, OP एज इट इज एंड OA की वैल्यू यहाँ पर R, तो यहाँ पर OP इक्वल टू आ जाएगा R cos एंड x की वैल्यू थीटा अपॉन में 2, तो OP एंड AP दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास में। तो AP इक्वल टू आया R साइन थीटा अपॉन में 2 एंड OP इक्वल टू R cos थीटा अपॉन में 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AP कितना है अपने पास में AP इक्वल टू R मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई OP है R cos थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये हो गया R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे R स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, राइट। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी आपको मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं।
2 साइन थीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अपॉन में भी डिवाइड करेंगे। अब देखना एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे 11th क्लास में अपने देखेंगे एक फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा अपॉन में 2 है, तो यानी 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा अपॉन में 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, यानी ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक यह आ जाएगा साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा, राइट, आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा आ गया, और ये वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये थी अपने पास में, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, राइट। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आ गया, आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। ये तो आया है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाय ए कोड। अब एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगा, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाय ए कोड, एक कोड से माइनर सेगमेंट का एरिया आया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाय ए कोड। मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो कंप्लीट जो एरिया है उसमें से कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बाय ए कोड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा, एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कौन सा होगा, इसके ऊपर जो भी बच रहा है, जो यहाँ पर रिमेनिंग रहा है पार्ट, जो रिमेनिंग जो वेकेंट दिखाई दे रहा है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। उसका एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में जो माइनर सेगमेंट का एरिया है उसको माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा। तो ये कुछ बेसिक आपके टॉपिक्स थे जो 15 चैप्टर में अपने काम करेंगे। इसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। तो आई होप आप सभी को ये सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, 15.1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।